हाय गाइस, मेरा नाम है साहिल खन्ना और आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर है मिनिस्ट्री ऑफ आईटी की। तो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने बोला है कि गवर्नमेंट वेरिफिकेशन चाहती है जो लोन एप्स है उनके ऊपर। और मुझे भी लगता है ये बहुत बड़ा सिस्टम बन सकता है। वेरिफिकेशन मतलब मुझे नहीं अभी क्लैरिटी की कैसी वेरिफिकेशन की बात चल रही है। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि आपने प्ले स्टोर पे या ऐप स्टोर पे अपनी ऐप डाली, उसके बाद में अगर आप लोन ऐप की कैटेगरी के अंदर हो, अगर उनको लगता है तो वो एक रिव्यू सिस्टम में डाल देंगे जहां पे गवर्नमेंट की टीम चेक करेगी कि क्या वो वेरीफाइड बाय गवर्नमेंट है या फिर नहीं है। अगर होगा तो आगे बढ़ पाएगा, इससे फ्रॉड्स बच पाएंगे, सब कुछ बढ़ पाएगा। क्योंकि लोग साइड लोड नहीं करते हैं, लोग ज्यादातर ऐप स्टोर प्ले स्टोर से ही डाउनलोड करते हैं। अगली खबर नंदन नीलकनी जी की है। तो उन्होंने बताया आने वाले 5 साल के अंदर इंडिया पोस्टपेड इकोनॉमी पे स्विच हो सकती है। मतलब लोन लेंगे, लोग क्रेडिट कार्ड का यूज करेंगे, बाय नाउ पे लेटर वाला जो सीन चल रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे। क्या आपको ऐसा लगता है या फिर नहीं लगता, नीचे कमेंट में बताना। मुझे ऐसा लगता है कि देखो, जैसे मैं अपनी वाइफ की बात करके चलूँ, उसको क्रेडिट कार्ड नहीं चाहिए, पर वो बहुत सारी आजकल वो बाय नाउ पे लेटर वाली जो एप्स आ रखी है उसका यूज करती है। तो कहेगी क्रेडिट कार्ड यूज नहीं करना, पर वो एप्स यूज करेगी। कहीं ना कहीं हैबिट्स तो फॉर्मेट हो रही है। और इसको बैक करने के लिए अगर मैं डेटा की बात करके चलूँ ना, जो क्रेडिट कार्ड का जो बिजनेस है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। क्रेडिट कार्ड जो आउटस्टैंडिंग है ना, वो 29.6% पे पहुंचे, ये रिकॉर्ड हाई है। और अगर हम ओवरऑल ट्रांजेक्शन्स की बात करके चले, एसबीआई कार्ड्स ने ऐसा बताया है कि वो 1 लाख करोड़ का मार्क छू रही है पिछले 11 महीने से। दिस इज वेरी गुड। मतलब इस इकोनॉमी की अगर हम बात करके चले तो अगली खबर, जो आरबीआई है उन्होंने बताया कि जो सेंट्रल बैंक की डिजिटल करेंसी निकाली गई है, उसको अगर प्राइवेट सेक्टर ढंग से देख पाए और उसका कोई एडिशनल यूज केस निकाल पाए तो एकदम डायमेंशन बदल सकती है। जैसे यूपीआई निकाला गया था, मुझे हमेशा से ये लगता है कि यूपीआई के सक्सेस के पीछे प्राइवेट सेक्टर ही है। आप कितने लोग हैं जो गवर्नमेंट वाली भीम ऐप का यूज करते हैं? मुझे नहीं लगता बहुत सारे लोग करते होंगे। पर अगर दूसरे कंपैरिजन की बात करके चले, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पेटीएम यूज करते होंगे, फोन पे यूज करते होंगे, गूगल पे यूज करते होंगे, उसके साथ में इंटीग्रेट करके करते हैं। तो प्राइवेट सेक्टर ने कहीं ना कहीं यूपीआई को तो डेवलप किया है। अगली खबर नितिन कामत जी की है। तो उन्होंने बोला कि अगर आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, कोई भी सर्विस बना रहे हो, तो लॉ के साथ में काम करना एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। मेरा भी मानना है कि अगर आप स्केलेबल प्रोडक्ट बना रहे हो, आप सोच रहे हो कि यार मुझे नेक्स्ट लेवल पहुंचना है फ्यूचर के अंदर, तो इट्स बेटर कि स्टार्टिंग में ही लॉयर से एक बार एडवाइस ले लो। मतलब एंटरप्रेन्योर से एडवाइस नहीं लेनी, दोस्तों से एडवाइस नहीं लेनी, लॉयर से लेनी है। भाई इसमें कोई लीगल प्रॉब्लम तो नहीं है, खासकर कुछ ऐसे ऐसे बिजनेसेस जहां पे लीगल चैलेंजेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो नितिन कामत ने ये चीज एड्रेस करी। सेबी ने अभी रिसेंटली बहुत सारे स्टॉक ब्रोकर्स को रिस्ट्रिक्ट किया है जो कि डिजिटल गोल्ड बेच रहे थे, उसके ऊपर इन्होंने बात करी है। अगली खबर भाई टाटा मोटर्स की है। तो टाटा मोटर्स ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। होंडाई और मारुति का मार्केट शेयर घट रहा है फरवरी के महीने के अंदर और टाटा का बढ़ रहा है। ये अच्छी चीज है अगर देखा जाए तो। अगली खबर गवर्नमेंट की है। तो उन्होंने 9900 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है एचएएल और एलएनटी के साथ में, ट्रेनर प्लेन्स और शिप का। और मुझे पर्सनली क्या लगता है, ये मेरा ओपिनियन है, मुझे पक्का नहीं पता है, ये मेरा ओपिनियन अगेन बोल रहा हूं, एचएएल बहुत ही ज्यादा अंडर वैल्यूड है। मतलब मैं शेयर मार्केट की बात नहीं कर रहा, लोग उतना बात नहीं करते जितनी पोटेंशियल फ्यूचर में बन सकती है इसकी। मुझे लगता है कि फ्यूचर में बहुत बड़ा बिजनेस बन सकता है अगर सब कुछ सही रहता है। अगली खबर जिंदल स्टील की है। तो जिंदल स्टील 120 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाला है 2 रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट्स के अंदर। मतलब बिजली जनरेट की जाएगी, 21 मेगावाट पीक पावर जनरेशन होगी जयपुर के अंदर, और 6 मेगावाट पीक होगी हिसार के अंदर। ये दोनों की दोनों यूनिट्स तकरीबन 800 मिलियन यूनिट के आसपास इलेक्ट्रिसिटी बनाएगी। अगली खबर एचडीएफसी की है। तो उनकी सब्सिडरी ने आके सामने से कह दिया है कि भाई डेटा ब्रीच हमसे हुआ है। अभी पूरी डिटेल नहीं आई है क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, पर बता दिया गया है। अगली खबर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल जी की है। तो उन्होंने बोला कि जो एफएमसीजी सेक्टर है वहां पे डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज्यादा होता है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को लेके। तो बेसिकली गवर्नमेंट शायद बहुत ही जल्दी कोई ना कोई पॉलिसी वगैरह ला सकती है जहां पे एक तरह से इंपोर्ट्स वगैरह को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है जो एफएमसीजी सेक्टर है उसके अंदर। मतलब रिस्ट्रिक्ट डायरेक्टली नहीं करेंगे, पर वहां पे क्वालिटी स्टैंडर्ड लगा दिया जाएगा कि इस लेवल का क्वालिटी स्टैंडर्ड होगा तभी प्रोडक्ट आ सकता है, वरना नहीं आएगा। क्योंकि गवर्नमेंट का ऐसा कहना है कि
बहुत सारी ऐसी कंट्रीज है जो इंडिया के अंदर डंप करती है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स को। अगली खबर, जो बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ है, उन्होंने बोला है कि 2023 के अंदर यूएस टेक्निकल रिसेशन के ऊपर आ सकता है। टेक्निकल रिसेशन मतलब नेगेटिव ग्रोथ रेट लगातार 2 क्वार्टर में प्रोजेक्ट की जाएगी। तो ये बहुत टाइम से बातें चल रही है कि आ सकता है, आ सकता है। आज एक बड़े बंदे की तरफ से निकल के आया है और इसको बैक करने के लिए एक छोटा सा डेटा भी है। जो फेड के चेयरपर्सन है, उन्होंने बताया कि यूएस इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा और उतना बढ़ाएगा आपकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। दिस मींस कि जो इन्फ्लेशन है वो उसको ढंग से कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं और वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे मतलब ग्रोथ को रोकेंगे, ग्रोथ को रोकेंगे मींस नेगेटिव क्वार्टर्स आ सकते हैं, क्योंकि इन लोगों को ज्यादा पहले पता लग जाता है, इसलिए शायद वो पहले बता पा रहे हैं। अगली खबर हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड की है। तो उनके सीईओ ने बताया जो उनके माइनिंग व्हीकल्स है उसको वो ईवी में रिप्लेस कर देंगे आने वाले 5 सालों के अंदर। 200 से 250 मिलियन डॉलर्स पर ईयर लगाया जाएगा रिप्लेस करने के लिए। और ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ईवी की मेंटेनेंस कॉस्ट नहीं है, और ये जेन्युइन बात है। मेरे पास ईवी गाड़ी है, मुझे पता है मेंटेनेंस जो सर्विस भी होती है ना, बहुत सस्ती होती है। क्योंकि इनका क्या कहना है, इनका कहना है अगर कमर्शियल ग्रेड ग्रीन हाइड्रोजन की बात करके चले एज अ फ्यूल, अभी वो बहुत दूर है। मुझे भी लगता है, और बहुत अच्छी पोटेंशियल है हाइड्रोजन की। अगर हम कहें कि जो प्योर ईवी है, जो खाली इलेक्ट्रिसिटी से चार्ज हो रही है, उसको रिप्लेस कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन, पर इस अभी दिल्ली दूर है, अभी टाइम लगेगा इस चीज के अंदर। और जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं भाई, हाइड्रोजन से एक तरह से बिजली बनेगी और उस बिजली से गाड़ी चलेगी। तो यहाँ पे वो जो प्रॉब्लम है ना चार्जिंग वाली, सब कुछ वाली, आपको पेट्रोल वाला फील मिलेगा। मतलब आपने 1 मिनट 2 मिनट के अंदर गाड़ी फुल करा ली और आप ईवी वाली इकोनॉमी झेल पाओगे। एक ईवी वाले आपको सारे फायदे मिल पाएंगे। अगली खबर, एक्सिस बैंक के सीईओ है, उन्होंने बोला कि उनको कैपिटल रेस करने का कोई रश नहीं है। अभी उन्होंने सिटी बैंक की इंडिया वाली डील करी है। सिटी बैंक का जितना भी इंडिया का बिजनेस है अब वो एक्सिस बैंक चलाएगा। और इन्होंने बोला कि वो जो हमने पूरा बिजनेस एक्वायर किया है एक तरह से, वो अपने खुद के पैसों से किया है, अपनी एग्जिस्टिंग बैलेंस शीट से किया है। हमको पैसा रेस करने की अभी जरूरत नहीं है। ये एक हेल्दी चीज है एक्सिस बैंक के लिए। अगली खबर मोदी जी की है। तो भाई उन्होंने बताया कि जीएसटी और कॉर्पोरेट और इनकम टैक्स के अंदर जो रिडक्शन आई है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने बताया है 2013-14 के आसपास 11 लाख करोड़ की ग्रॉस टैक्स इनकम कलेक्शन हुआ करती थी, मतलब इतना करा जाता था। 2023-24 की जो प्रोजेक्शन आ रही है वो 33 लाख करोड़ की है, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स बढ़े। और मुझे ऐसा, ये मेरा अगेन पर्सनल ओपिनियन है, मुझे नहीं लगता कि ये जीएसटी वीएसटी की वजह से बढ़ा है। मुझे लगता है कि ओवरऑल जो हमारा देश डेवलप हुआ है ना पिछले कुछ टाइम से, जब से डिजिटलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ है, तब से ये पूरा इम्पैक्ट निकल के आया है। आज यूथ जो आ गई है ना, वो बहुत पैसा कमा रही है छोटी छोटी उम्रों के अंदर भी, तो वहां से कहीं ना कहीं कमाइयां बढ़ रही है। अगली खबर, नायका के जो फाउंडर है फाल्गुनी नायर जी, उन्होंने बताया कि सक्सेस की वर्थ क्या है अगर आपकी फैमिली नहीं है आपको सपोर्ट करने के लिए। बहुत डीप बात बोली है उन्होंने। आज मैंने वेब सीरीज भी देखी है, आज होली का दिन था यार, तो मैं सो गया, तभी लेट नाइट आ रही है आज ये, क्योंकि मैं सो गया था, फिर मैं उठा, फिर मैंने खाना खाया, अब मैं ये आपको शूट करके दूंगा, फिर मेरी टीम रात को एडिट करेगी और आपको डिलीवर करेगी। मतलब उनको थैंक यू कर देना इस चीज़ के लिए, क्योंकि वो बेचारे बहुत मेहनत करते हैं। तो सिंपल सी बात ये है कि फैमिली एक इंपॉर्टेंट रोल जरूर प्ले करती है बिजनेस के अंदर। आज मैंने गुलमोहर देखी है, सही थी वैसे। अगली खबर, जो राजीव जैन है GQG के पार्टनर, उन्होंने बताया कि वो शायद अडानी ग्रुप में फिर से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने इन्वेस्ट किया था, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूं पैसा डबल हो चुका है ऑलमोस्ट। अगर आप देखोगे जितने भी इनके इन्वेस्टर्स हैं वो तो खुश हो गए इस सारी की सारी चीज से। तो उनका कहना है क्लाइंट से फीडबैक बहुत अच्छा आया है, तो हम और ज्यादा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगली खबर मेटा की है। तो मेटा के ऊपर एक एआई कंपनी ने केस किया था जिनका नाम है न्यूरल मैजिक। उनका कहना था कि 41 सीक्रेट्स मेटा ने हमारे चोरी किए हैं। अब कोर्ट ने कहा है एक को छोड़ के बाकी सारे के सारों के ऊपर मेटा को लड़ना पड़ेगा। मतलब कोर्ट कह रहा है चलो चेक करते हैं कि आपने किया है या फिर नहीं किया है। अगली खबर ट्विटर की है। तो वो कैश फ्लो पॉजिटिव हो सकता है नेक्स्ट क्वार्टर के अंदर, ऐसा एलॉन मस्क ने कहा है। उन्होंने बताया कि बहुत सारे खर्चों को कम किया गया है, नॉन डेट एक्सपेंडिचर्स को घटाया गया है। और वो कैसे घटे हैं, जो उनकी क्लाउड सर्विस की कॉस्ट थी उसको घटाया गया है, साथ में एक डेटा सेंटर को भी बंद किया गया है। मतलब मैंने पहले भी बोला था कि मुझे लगता है कि जो एलॉन मस्क कर रहे हैं सबके सब क्रिटिसाइज तो कर रहे हैं, पर ये एक अच्छी साइड पे जा रहा है। और ये मैंने पहले भी बोला था और किसी ने कमेंट किया था, तो मैं उसके अगेंस्ट बोलना भी चाहूंगा। मैंने बोला था कि
ट्विटर ने इस लेवल पे टीम फायरिंग करी है, फिर भी हम ये कंप्लेन नहीं सुन रहे कि ट्विटर डाउन है, ट्विटर डाउन है। तो किसी का कमेंट था कि ट्विटर ने अपने आप के पैर पे लात मार ली है क्योंकि उन्होंने टीम निकाल दी, तो आप R&D के ऊपर खर्चा नहीं कर पाओगे। देखो सिंपल सी बात, पूरी कंपनी के अंदर सारी टीमें R&D का काम नहीं करती है। और अगर हम देखें पिछले कुछ टाइम में, ट्विटर जेन्युइनली चेंजेस ला रहा है जो कि पहले आज तक नहीं सुने थे हम। अगर आप न्यूज़ को फॉलो करते हैं लंबे टाइम से, तो ट्विटर अपने एक तरह का ब्लॉग सेगमेंट लेके आ रहा है जहाँ पे लंबा फॉर्म में कंटेंट आएगा। वो पेड सिस्टम्स लेके आ रहा है, ब्लू टिक वाले पेड ऑप्शंस लेके आ रहा है। वो साथ में जो क्रिएटर्स है उनके लिए नए नए ऑप्शंस लेके आ रहा है जहाँ पे क्रिएटर्स पैसे कमा सकते हैं। तो भाई चेंजेस आ रहे हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनोवेशन खत्म हो जाएगा। मतलब मेरे हिसाब से उन्होंने ROI ऑप्टिमाइजेशन किया है, जहां पे पैसे खर्च करने की टेंशन नहीं थी वहां पे उन्होंने काटने की कोशिश करी है। अगली खबर अडानी पावर्स की है, तो वो 6 अपनी सब्सिडरी बिजनेस को कंबाइन करने वाले हैं। और एक पावर के रिलेटेड एक और भी न्यूज थी कि वो ये थी कि गवर्नमेंट ना जो कैप लगा रखी है पावर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, उसको बढ़ा सकती है। तो मतलब जैसे एग्जांपल के लिए 1 रुपया लगा रखा है 1 यूनिट का गवर्नमेंट ने, इससे ऊपर आप नहीं कर सकते, तो अब उसको बढ़ा के 1.5 रुपया कर दिया जाएगा, ताकि पावर कंपनीज ढंग से सस्टेन कर पाए। क्योंकि भाई सुनने में ये आता है कि पावर कंपनीज पैसे नहीं कमा पाती है। अब दूसरी साइड आप ये भी कह सकते हो कि भाई अडानी पावर की हेल्प करी जा रही है, पर समझने की कोशिश करो, टाटा भी इसी के अंदर है, बहुत सारी कंपनीज इसके अंदर है, पर हम देखेंगे अडानी को, बाकी और किसी को नहीं देखेंगे। अगली खबर, जो D2C स्टार्टअप है एम कैफीन, उनके जो लॉस है वो 6.8 टाइम्स बड़े हैं ईयर बाय ईयर अगर हम बात करके चले, और जो उनका रेवेन्यू है वो डबल हुआ है। तो समझने की कोशिश करो, डेटा के हिसाब से 135 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, मतलब इतनी उन्होंने सेल करी है। और अगर हम लॉस की बात करके चले, यहाँ पे हम रेवेन्यू के सब कुछ की बात नहीं कर रहे, ओवरऑल लॉस की बात करके चले, तो 56.67 करोड़ का लॉस है। भाई बहुत बड़ी बात है भाई, समझ में नहीं आती ये चीजें। मतलब आप ये कह सकते हो कि 135 करोड़ के रेवेन्यू के लिए उन्होंने 192 करोड़ रुपीस खर्च कर दिए। अब देखते हैं, सबके सब कह तो रहे हैं भाई विंटर आ रहा है, विंटर आ रहा है, स्टार्टअप विंटर आ रहा है, देखते हैं इनका क्या हाल होता है, मतलब बहुत सारे स्टार्टअप्स का क्या हाल होता है जो कि इस लेवल का लॉस रिपोर्ट करते हैं। अगली खबर, जो राजीव चंद्रशेखर जी है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट है, उन्होंने बताया कि इंडिया एक AI प्रोग्राम निकाल सकता है बहुत ही जल्दी, एंड ऑफ मार्च की बात चल रही है, और जहां पे बहुत सारे इकोसिस्टम्स को हेल्प हो पाएगी इंडिया के अंदर AI की रिगार्डिंग। फ्यूचर इज AI। मुझे लगता है कि AI को समझ लो, अगर पीछे रह जाओगे तो फिर पीछे रह जाओगे। यही टाइम है, हाई टाइम की AI के अंदर घुस जाओ। हर चीज़ में कहीं ना कहीं AI का पार्टिसिपेशन आने वाला है। आप सोचो, क्या AI आपके बिजनेस की मदद कर सकता है? या अगर आप नौकरी कर रहे हो या फिर आप पढ़ाई कर रहे हो, तो आप सोचो कि AI कैसे आपकी मदद कर सकता है। फ्यूचर यूनिकॉर्न्स बहुत सारे शायद AI से निकलेंगे। अगली खबर गुड ग्लैम ग्रुप की है, तो उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दिया है द मदर्स बिजनेस के अंदर। 90% अब वो ओन करेंगे, और उनके फाउंडर्स को कह दिया गया है ठीक है आप जा सकते हैं। अगली खबर प्रिस्टीन केयर की है, तो भाई प्रिस्टीन केयर ने भी अपनी वर्कफोर्स को निकाला है, पिछले कुछ टाइम के अंदर बहुत ज्यादा निकाले गए हैं इस पूरे सेक्टर के अंदर। मेडीबडी की बात करके चले तो उन्होंने भी 200 वर्कर्स के आसपास निकाले थे। अगर हम प्रिस्टीन केयर की बात करके चले तो उन्होंने 300 से 350 लोग निकाले। साथ में प्रिस्टीन केयर के ऊपर एक और एलिगेशन लग रहा है, GST के जो टीम है वो उनके ऑफिस पहुंची जानने के लिए कि किस तरीके से आप GST को काम करते हो, आपके बिजनेस में GST कैसे काम करता है, थोड़ा बिजनेस मॉडल को हमको समझाओ। अगली खबर, Amazon के एग्जीक्यूटिव ने बताया कि एक्सपोर्ट ई-कॉमर्स के थ्रू एक गेम चेंजर हो सकता है इंडिया के लिए। अगेन मेरा मानना है ये सच बात है। अभी तक मैं कहता था कि अपना खुद का स्टोर बनाओ, Amazon वगैरह पे क्यों बेचना है, पर अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहते हो, D2C छोटे प्रोडक्ट्स की बात कर रहा हूं, तो ये जो बड़े प्लेयर्स है ना, जो Amazon वगैरह, ये आपके लिए बहुत बड़े हैं। मैं पर्सनली बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो कि Amazon से एक्सपोर्ट करके बिजनेस बना रहे हैं। और ये, क्योंकि सिंपल सी बात क्या हो रहा है यार, यूएस के अंदर ना मार्केट बनी हुई है, वो लोग Amazon से ही ले रहे हैं। तो अगर वो लोग Amazon से ही ले रहे हैं, तो और आपने अपना प्रोडक्ट वहां डाल रखा है, तो आपको बहुत फायदा होगा। और Amazon आपको एंड टू एंड सारा का सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करके दे रहा है, तो ईजी है। अगली खबर, इंडिया और यूके के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशन जो है वो 7th राउंड तक पहुंच गई है। 11 पॉलिसीज टॉपिक के ऊपर डिस्कशन हुई है। कुछ नहीं पता भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। दिवाली की बात करी गई थी पिछली वाली, क्या पता इस दिवाली तक भी ना हो ये डील, देखते हैं कब तक होता है। अगली खबर भाई मार्केट की है, तो मार्केट का आप हाल देख सकते हैं, पॉजिटिव रही है थोड़ी सी। अगेन अडानी ग्रुप यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अडानी पोर्ट ऊपर है, अडानी एंटरप्राइजेस ऊपर है, तो अडानी चीज के नाम अच्छे चल रहे हैं। और इसी के साथ आज की न्यूज खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब, खुदा हाफिज, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।